एक अद्भुत क्षण है हम सबके लिए। यह अद्भुत क्षण महाकुंभ का है और इसके लिए हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यद्यपि आयोजन पूज्य संतों का है, भक्तों का है, लेकिन सरकार के नाते भी हमारी भी कुछ नैतिक जवाबदेही बनती है। उस आस्था को अगर आधुनिकता के साथ जोड़ करके श्रद्धालुओं की सुविधा को और अच्छा क्या करने में हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो तो घूम फिर करके फिर सरकार के पास ही जितना पैसा लगाएंगे उतना घूम फिर करके वापस सरकार के पास ही आ जाना है। लेकिन यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रयागराज का महाकुंभ एक भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। स्वच्छता, सुरक्षा और आधुनिकता का एक मॉडल होगा। आस्था और आधुनिकता का एक नया समागम भी होगा। 10,000 एकड़ भूभाग में हम लोग कुंभ को विस्तार दे रहे हैं और व्यवस्थाएं एकदम पूरी मुस्तैद तरीके से वहां संपन्न हो रही है और कल उसको फाइनल टच देने के लिए मैं अपने विजिट के लिए फिर प्रयागराज पहुंचूंगा। अनुमान कर लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी अस्थाई सिटी बसेगी वहां पे, जहां पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ संत और भक्त एट ए टाइम वहां पे मौजूद रहेंगे, हर समय वहां मौजूद रहेंगे। और जो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन होगी, जो बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु होंगे, संतगण होंगे, वह करोड़ों में होंगे। मौनी अमावस्या के दिन मेरा अनुमान है 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे और पूरी व्यवस्था है, पूरी तैयारी है। प्रयागराज हमारा कब से नहीं भारत को नेतृत्व दे रहा है। क्या नहीं दिया प्रयागराज ने? भारत की आध्यात्मिक परंपरा का नेतृत्व तो दिया ही, देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन आजादी के बाद भी प्रयागराज उपेक्षित था। प्रयागराज से लोगों की विरासत आगे बढ़ी, राजनीति के शिखर तक पहुंची, लेकिन प्रयागराज उपेक्षित रहा। और प्रयागराज का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान किसी ने तय किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ही अब यह संभव हो पाया 2019 में। और 2025 के महाकुंभ के बहाने आज प्रयागराज में आप देख सकते हैं, इस वर्ष अकेले 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने उनका डेवलपमेंट किया है। सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में। अंडरपास थे जो सिंगल थे उनको डबल कर दिया गया। फ्लाईओवर थे, 14 फ्लाईओवर अकेले इस एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रयागराज में बनाए हैं। और प्रयागराज सिटी के अंदर रेलवे की हो, एयरपोर्ट की सुविधा हो, वाटरवे की सुविधा हो, इस सब कुछ भी वहां प्राप्त हुआ। 30 पेंटून ब्रिज हम लोगों ने अकेले कुंभ क्षेत्र में तैयार किए हैं। ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। भारत की आध्यात्मिक विरासत पर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके। जो एक बार आए वह बार बार आए और अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करके एक नई प्रेरणा लेकर के जाए, एक नई ऊर्जा लेकर के जाए। क्योंकि कुंभ का उद्देश्य ही यही है, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हर भारतवासी में हो, जिससे वो अपने देश के बारे में सोच सके, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सके और
इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर के इस पूरे आयोजन को पूज्य संतों के सानिध्य में भक्तों की सुविधा के लिए सुलभ बनाने का कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभ कामनाओं के साथ कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा और अपनी आस्था और आधुनिकता के एक नए समागम के रूप में वैश्विक पटल पर अपनी एक नई छाप छोड़ेगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत को अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति हो रही है, अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति हो रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, याद करिए 2014 के पहले काशी की पहचान क्या थी। ये सच है, काशी हजारों वर्षों से भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। हमने उसे ज्ञान की स्थली के रूप में पूजा है, एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र के रूप में उसे मान्यता दी। लेकिन जब कोई व्यक्ति वहां जाता था, कोई श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ जाता था, तो वह उत्साहित कम, उसमें आशा का संचार कम, बल्कि निराशा ज्यादा देखने को मिलती थी। अयोध्या आता था, दोबारा आने का नाम नहीं लेता था। प्रयागराज कुंभ में कोई एक बार आ गया तो फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेता था। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पे जाता था तो अपना, बहुत सारे लोग तो अपना श्राद्ध कर्म करके जाते थे कि पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। ये व्यवस्था बना दी थी उन लोगों ने, जो लोग आज कुंभ की इस व्यवस्था पर, कुंभ की परंपरा पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं।